और पूरा डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस पे नहीं चलता। पीक ब्राइटनेस वाला कॉन्सेप्ट मुझे कुछ ज्यादा काम का नहीं लगा। जब भी आप वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो ना, इनको देख के बिल्कुल विश्वास मत करना। 7 दिन के अंदर जो ऐप वाली गोली नहीं होती, वो भी उतना ही काम करती है जितना ही बेंचमार्क काम करती है। वर्चुअल RAM का क्या खेल है भाई? गर्लफ्रेंड आप वर्चुअल बना सकते हो, फोन भी वर्चुअली खरीद लो भाई। कंपनियां DSLR से सेल्फी लेके आपको दिखा रही है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। फोन होता है 200 मेगापिक्सल में निकालते हैं, बट फोटो इतनी तगड़ी नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर 50 मेगापिक्सल निकालते हैं। 50 मेगापिक्सल बेटर फोटो लेता पुराने वाले से। तो कंपनी जो प्रॉमिस कर रही है उस पर करना बड़ा मुश्किल है। स्पेसिफिकेशन में कैसे झोल करा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। स्मार्टफोन के एड्स के अंदर आपसे झूठ बोला जा रहा है। 200 मेगापिक्सल के कैमरे 20-20 हजार रुपए के फोन में आ रहे हैं, 1 मिलियन के ऊपर Antutu स्कोर आ रहे हैं, 24 घंटे इस फोन को चलाओ बैटरी खत्म ही नहीं होगी, ऊंचाइयों से फोन को फेंको कभी टूटने ही नहीं वाला है। चंदा मामा को आप यहाँ जूम कर रहे हो, वहाँ वो गूगल से फोटो चिपका के आपको दे रहा है। काफी सारे एड के अंदर क्या खचाखच फोटो दिखाई जाती है 10,000 रुपए के फोन से ली होती है, वह 10 लाख के कैमरे से। 6000 निट्स ब्राइटनेस, 4000 निट्स ब्राइटनेस, और एक्चुअल भाई मेजर करो उसको लाइट वाले टूल से तो असली सच सामने आ जाता है। कभी कभार एड्स भी ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए। तो मेरे हिसाब से भाई घुमा फिरा के सच को बताना भी भाई एक तरह का झूठ ही होता है। तो स्मार्टफोन कंपनी बिजनेस इन जनरल चाहेगा कि अपना प्रोडक्ट भाई तगड़ा दिखे। DSLR वाली फोटो आ रही है इससे, ये भी आ रहा है, नाइट मोड भी, परफॉर्मेंस भी, ये भी, वो सब कुछ बेचने की कोशिश करेगा आप। बट मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को असली सच क्लियरली दिख जाए, और जो गुमराह करा जा रहा है उसे हम आपको बचा लेंगे। जितने भी हैं सारे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। या अगर आप फोन लेने जा रहे हो तो इस वाली वीडियो को तो जरूर देख के जाना, या फिर कोई भी और बंदा खरीदने वाला तो उसको डेफिनेटली शेयर करना, क्योंकि हम तो रिव्यूअर हैं, हम रोज ही 3-4 फोन टेस्ट करें तो हमको सारी चीजें क्लियर दिख जाती है कि एक फोन का भाई चाहे 200 मेगापिक्सल का कैमरा हो चाहे 12 मेगापिक्सल का कैमरा हो, हमको पता है कि इन दोनों को देख के फायदा नहीं। पर काफी सारे लोग जो खाली एड्स देख रहे हैं, जो बैनर्स देख रहे हैं, जो पोस्टर्स देख रहे हैं, जो उनको सोशल मीडिया पे चीजें दिखाई जाती है, तो उन्हीं को समझ के वो सच मान लेते हैं। तो इसीलिए भाई ये वाली वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे छोटे छोटे झूठ, बड़े से बड़ा जो ऐसे आपको घुमा फिरा के बताया जाता है, वो सारी बताने की कोशिश करूंगा इस वाली वीडियो के अंदर। लेट्स गो। अभी आप देखोगे फोन के अंदर 4000, 5000, 6000 निट्स ब्राइटनेस आ रही है। आज से 1-2 साल पहले 1000 भी बहुत तगड़ा बताया जा रहा था। अब भाई बहुत 6 गुना गई है। और आप बोलो दिखने में कुछ खास पता नहीं चलता। समझ लो आपके पास 2 फोन है, एक के अंदर 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस, दूसरे के अंदर 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस। आपको लगे भाई 6000 वाली की ब्राइटनेस तो यार इसकी तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो गया, इससे डबल ब्राइट है। पर ऐसा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये जो ब्राइटनेस बताई जाती है ये पीक ब्राइटनेस बताई जाती है। पीक ब्राइटनेस का मतलब अगर आप धूप में जा रहे हो तो स्क्रीन का कुछ एरिया 6000 निट्स ब्राइट तक पहुंच सकता है, बट पूरा डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस पे नहीं चलता। डिस्प्ले के बहुत छोटे से हिस्से इतने ब्राइट हो सकते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ये पीक ब्राइटनेस वाला कॉन्सेप्ट मुझे कुछ ज्यादा काम का नहीं लगा। तो जब भी आप ब्राइटनेस देख रहे हो, आप पीक ब्राइटनेस हटाओ, आप HBM देखो, हाई ब्राइटनेस वाला जो एक मोड होता है, उसके अंदर फोन कितनी ब्राइटनेस दे पा रहा है, उसी से आप फोन्स को कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर फोन्स में वो लिख देते हैं 4000, 5000, 6000, पर पूरा डिस्प्ले 500 निट्स पे चलता है। तो बेसिक रूल ब्राइटनेस HBM देख के चेक कर सकते हो। काफी सारी आपको फोटो दिखाई जाती है, मैं दिखने में आपको दिखाया जाता है भाई एकदम बेजललेस, कलर्स क्या उठ के आ रहे हैं। अब ये जो फोटोज आपको दिखती है, नॉर्मल बंदा सोचेगा हाँ भाई ये जो कंपनीज हैं इनके बड़े बड़े कैमरे हैं, ये कैमरे से फोटो खींचते होंगे, इनकी ऐसी आती होगी, हम तो कभी ले नहीं सकते थे। बट गलत। ये जो आप फोटो समझ के देखते हो वेबसाइट के ऊपर, ये फोटोज होती ही नहीं है, ये 3D रेंडर्स होते हैं। ये कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर में 3D में बनाए जाते हैं। रेंडर एक ऐसी चीज है जिसका फोटो से कोई लेना देना नहीं। तो अगर ये फोटो होती तो जैसी फोटो भाई प्रोडक्ट की खींच सकती है वैसी खींच के डल जाती, बट क्योंकि ये कंपनी खुद बना रही है 3D रेंडर, तो ये इसमें बिल्कुल ही बेजल गायब कर देते हैं, कलर एकदम ही ज्यादा बढ़ा देते हैं, सरफेस एकदम ही स्मूथ आती है, एकदम आपको लगा मेटल की है भाई ये तो बिल्कुल, बट सामने आती है तो एकदम पोपट हो जाता है। उसमें ना 1-2 चीजें और रहती हैं कि काफी सारी कंपनीज ना आप नोटिस करोगे ब्लैक कलर के वॉलपेपर ही लगाती है, या फिर ऐसे डार्क होंगे कि साइड से पूरा ब्लैक हो। सेम वॉच कंपनीज के साथ भी होता है। ये इसलिए करा जाता है ताकि आपको पंच होल कैमरा नहीं दिखता है, जो ब्लैक बेजल है साइड के मोटे मोटे वो नहीं दिखता है, तो आप पकड़ ही नहीं पाते हो। आपको लगता है भाई क्या बेजललेस करा रहा भाई, रंगीन सा डिस्प्ले, बट जब सामने आता है वो बेजल मोटी मोटी रहती है उसके अंदर। काफी सारी स्मार्ट वॉचेस के अंदर, काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर जब भी आप वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो ना, इनको देख के बिल्कुल विश्वास मत करना। जो एक्चुअल रिव्यूज में दिखाया जाता है, जब कोई बंदा हाथ में पकड़ के आपको दिखा रहा हो स्मार्टफोन, तभी भाई उस पर विश्वास करना बनता। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, थोड़े पुराने हैं, बट मैं आपको शेयर करता हूँ। Xiaomi का Mi 8 एक्सप्लोरर करके आया था। इसमें फोन में बैक साइड में भाई काफी कूल लग रहा था, ऑनलाइन देखते ओ हो भाई बैक साइड पूरा आर पार दिख रहा, मजा ही आ जाएगा। बट अंदर की तरफ फोन में डमी कंपोनेंट्स लगा रखे थे।
मतलब अंदर फोन ऐसा नहीं था, ये बस डिजाइन के लिए बना रखा है। और देखो जो नंबर बताए जाते हैं ना फोन के, प्रोसेसर का भाई 1 मिलियन बेंचमार्क आ रहा है, ये वाला फोन बेंचमार्क में सबको पीछे छोड़ दे रहा है। भाई क्या करोगे बेंचमार्क का? मैं मतलब वो नहीं होता 7 दिन के अंदर जो ऐप वाली गोली नहीं होती, वो भी उतना ही काम करती है जितना बेंचमार्क काम करते हैं। जो कंपनी है जो बेंचमार्क्स कैलकुलेट करती है, N22 करके जो कंपनी, उसको गूगल ने खुद बैन कर दिया भाई। अगर आप लोगों को नहीं बताया, बेंचमार्क्स बहुत ज्यादा फर्जी होते हैं। हमने काफी सारे ऐसे फोन टेस्ट करे हैं जिनके बेंचमार्क्स बहुत तगड़े आते हैं, बट फोन बेकार सा होता है। मीडियम सेटिंग पे भी गेम नहीं चल रही होती, 50% चांस होता है भाई इनका ठीक होने का। मैंने रिसेंटली ये भी देखा, UFS स्टोरेज बताते 4.0 निकलती कम है। स्पेसिफिकेशंस में कैसे झोल करा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। इनके लिखा होगा UFS 4.0 वाली मेमोरी है, LPDDR5X रैम है, और उसके आगे ना स्टार लगा होगा। यूजुअली स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, जो टॉप एंड वाला वेरिएंट होता है ना, उसमें बस लगा देंगे। अब आप 20,000 रुपए का फोन खरीदने जा रहे हो, वो टॉप एंड वेरिएंट आ रहा है आपका 30,000 का, उसमें है सारी टॉप की स्पेसिफिकेशन, पर उसकी जगह आप कोई महंगा ही फोन ले लो। तो इसीलिए भाई जो स्टार वार है ये भी थोड़ा सा देख के पढ़ना पड़ता है, और ये सारी चीजें हम यूजुअली पढ़ लेते हैं जब भी हम आपको रिव्यू में बताते हैं। अब एक और कारनामा आ गया है, रैम। 16 GB रैम, 18 GB रैम। फोन खोल के देखा आपने, 16 GB बोली थी, बट इसमें तो 8 है। 16 GB रैम है, बट 8 GB वर्चुअल रैम है। वर्चुअल रैम का क्या खेल है भाई? ये वर्चुअल क्या होता है? गर्लफ्रेंड आप वर्चुअल बना सकते हो, फोन भी वर्चुअल ही खरीद लो आप। ये वर्चुअल रैम बेसिकली काम क्या होता है कि आपकी जो स्टोरेज है ना, उसको थोड़ी सी स्टोरेज वो अलॉट कर देती है रैम के लिए। जो आपकी नॉर्मल स्टोरेज होती है उससे रैम 10 गुना, कभी कभार 20 गुना से भी ज्यादा फास्ट काम करती है। इसीलिए जब आप इसको यूज करो आपका फोन फास्ट चलेगा। अब जो स्टोरेज जो 10 गुना ज्यादा स्लो है, उसको आप रैम की तरह यूज करोगे तो आपका फोन भी तो ज्यादा ही स्लो चलेगा। वो बस 1-2 कुछ एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में खुले रखने में हेल्प करेगा। कंपनीज आपको बताएंगी कि वर्चुअल रैम है, ये सारी चीजें हम भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग पूछते हैं। मैं आपको ना फिर से 2 एग्जांपल आता हूँ। एक में 8 GB रैम है, दूसरे में भाई 12 GB रैम है। आप बोलो भाई 12 GB वाले में तो दम लग रहा, 12 तगड़ा नंबर भी है। हो सकता है इसमें 6 GB रैम हो और 6 GB वर्चुअल रैम, और वो 6 GB रैम भी DDR4, इसमें 8 GB DDR5 रैम। तो इसके जैसे ये 3 अकेले पछाड़ सकता है। आपको सुनने में ज्यादा लगेगा, बट नहीं है भाई। आप सोच रहे हो परफॉर्मेंस का थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। कैमरे में क्या ही दिक्कत होगी? कैमरे में ही सबसे ज्यादा गलतियां भाई। DSLR से फोटो खींची जा रही भाई कंपनियां DSLR से सेल्फी लेके आपको दिखा रही है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। हर दूसरे दिन किसी ब्रांड की फोटो लीक हो जाती है, DSLR से फोटो खींच देते हैं, फिर दिखाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, ओहो ये तगड़ी नाइट मोड की फोटो, एकदम DSLR वाली क्वालिटी। बट एक्चुअल आप फोटो फोन से खींच के देखो, वो ले ही नहीं पाओगे ऐसी फोटो। मैं बताता हूँ क्यों। जितनी भी स्मार्टफोन कंपनी वो एक एजेंसी को पकड़ती है जो फोटो खींचने में एक्सपर्ट, उनसे साइन करा जाता है NDA, मतलब जो बात हमने बताई है वो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। फिर वो एजेंसी जाके फोटो खींचती है अपने DSLR से अलग अलग सेटअप वेटअप करके, फिर जाके देती है स्मार्टफोन कंपनी को। फिर वही सेम फोटोज जो आपको लग रहा है स्मार्टफोन से ऐसे ही फोटो आने वाली, वो आपको सामने दिखाई जाती है। पर आप पूछोगे मेरे को कैसे पता? क्योंकि मेरा दोस्त है जो उस एजेंसी में काम करता है, वो जिस फोन की खींचता है मेरे को बता देता। अब उसका नाम बता दूंगा, जॉब चली जाएगी भाई की। और काफी अभी फैशन आ गया कि आपको ना मूवीज बना के दिखाई जाती है कि भाई फोन हमारा मूवीज बना लेता है। बट उन मूवीज को बनाने के लिए अगर आप उनका बिहाइंड द सीन्स देखो तो एक 50,000 का फोन है, उसका जो स्टैंड लगा रखा है ना, जिसके ऊपर उस स्टैंड पे लगा है, वो लाखों रुपए का है। जो लाइटें लगाई गई हैं वो लाखों रुपए की, प्लस जो सेट है वो लाखों रुपए का। उसके बाद उसको एडिट भी करा जाता भाई। जो एक्टर है ना सामने, वो भी 5 लाख रुपए ले रहा होगा। तो आपको जो वीडियोस दिखाई जाती हैं, जो फोटोज दिखाई जाती हैं, वो आप खुद नहीं ले सकते। ये एकदम मैं सीधी बात बताता हूँ। हम भी ना यहाँ पे नहीं करते कैमरे की टेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने भी पीछे बड़ी सी लाइट लगा रखी है, सामने बड़ी सी लाइट लगा रखी है। ये अच्छा ही दिखेगा। मेरे गाल पे पता है, पास से अगर देखो पिंपल दिखेंगे, यहाँ पे नहीं दिखते कैमरे के अंदर यार। ये लाइटें ही ऐसी बनाई जाती हैं भाई, ये सुंदर बनाती हैं भाई। वेंकी भाई एक बार खड़े हो गए थे यहाँ पे, जॉन अब्राहम कंफ्यूज भाई सही में कंफ्यूज हो गए थे ना, जॉन अब्राहम में कंफ्यूज हो गए थे भाई। हमको लगा कि भाई, और काफी सारे केसेस में किस लोकेशन पे आप ले रहे हो उसका भी इंपॉर्टेंट होता है। जो फोटो आप दिल्ली में लोगे, बादल कभी दिखने ही नहीं वाले। बट अगर आप वहीं स्विट्जरलैंड में चले जाओ, स्विट्जरलैंड में आप भाई 10,000 का फोन भी लेके जाओ, वो भी तगड़ी फोटो खींच के निकालेगा यार। एंड जब भी हम रिव्यूज करके आप लोगों को बताते हैं, थोड़े घरेलू एनवायरनमेंट में फोटो खींचने की कोशिश करते हैं। हम कभी छत पे आते हैं, बालकनी से फोटो खींचने की कोशिश करते हैं, या फिर घर के अंदर 1-2 फोटोज ले ली। रात में हम फोटोज लेके देखते हैं कैसा आ रहा है। हम कोशिश करते हैं सबसे ज्यादा रियल
रियलिस्टिक सिनेरियोज में आपको फोटोज खींच के दिखाएं, तभी असली सच पता चल पाता है। और होता क्या, फोटोज में ना एकदम परफेक्ट होता है भाई, वादियां दिख रही हैं, बादल भी तगड़े हैं, जो मॉडल है उसके कोई पिंपल नहीं आ रहा है, भाई के दांत भी एकदम सफेद हैं। यहाँ पे आप घर पे आके फोटो खींचोगे भाई, वहां तो बढ़िया स्किन टोन आ रही थी, यहाँ दांत थोड़े ज्यादा पीले हो जा रहे हैं, या फिर पिंपल व्हाइट का रेड हो रहा है। काफी सारे फोन जो है ना वो अलग कंट्रीज में बन रहे हैं। अब जैसे काफी सारे फोन जो है चाइनीज कंपनी बना रही है, अब वो टेस्टिंग जो करते हैं वो चाइनीज स्किन टोन पे करते हैं। चाइनीज लोगों की भाई तगड़ी फोटो खींच रहे हैं, वाह कि एकदम टेक्सचर आ रहा है, पिंपल ज्यादा निकलते नहीं भाई चाइना, कोरिया, जापान वपान में। जब वो इंडिया में सेम लेके आते हैं ना, इंडियन लोगों की खींच रहे हैं, बेचारे लाल हो जा रहे हैं पूरे, ऐसा लग रहा है होली खेल के बस आए हैं भाई। हमारे यहाँ पिंपल ऐसा खुरदुरी चमड़ी बन गई, सड़क बन गई भाई, मजाक हो रहा है। मैंने इंडियन स्किन टोन में ना दो दिक्कत देखी, एक ओवर शार्प थोड़ा ज्यादा कर देता है क्यों हमारी त्वचा थोड़ी खुरदुरी होती है, और दूसरा हमारी स्किन को ना थोड़ा ज्यादा रेडिश कर देता है। होता क्या है, जो बाहर सर्दी में लोग रहते हैं ना, यूएस के लोग, चाइना के लोग, इनकी स्किन पीली पीली से होती है, तो इनकी स्किन हल्की सी रेड हो जाती है तो अच्छी लगती है, बट हमारी स्किन पहले से ही लाल होती है, हमारे अंदर खून भरपूर होता है। हमारी स्किन और लाल हो जाए ना तो इतनी अच्छी लगती नहीं है, गुस्से में लगते हैं हम। ऐसा लग रहा है अभी टमाटर खाया था 25-30 उल्टी मार देगा भाई, सही में कभी कभार थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एक और चीज ना मैं रिसेंटली देखी है, 100x जूम। सुनने में बहुत ज्यादा सेक्सी लगता है 100x जूम, बट जब आप 100x जूम वाली फोटो देखोगे वो फटी फटी होती है। आप सोच रहे हैं जूम तो हो रहा है 100x, बट फोटो क्यों नहीं आ रही है? ये इसलिए क्योंकि 100x डिजिटल जूम है। अब डिजिटल जूम का मतलब क्या होता है कि आपने समझ लो फोटो खींची, उसको आप गैलरी के अंदर ऐसे जूम जूम करके आप देख लो क्या दिख रहा है और उसका स्क्रीनशॉट ले लो, वही होता है डिजिटल जूम। तो बेसिकली करता क्या है, काफी सारे फोन होते हैं इनमें 3x 5x के लेंस होते हैं, तो 5x ऑप्टिकली जूम कर सकता है। उसके बाद वो जितना भी जूम कर रहा है वो बस इमेज उसने खींच लिया है, उसी को ज्यादा जूम करके वहां पे उसका स्क्रीनशॉट निकाल के दे रहा है आपको। तो बेसिकली अगर आप नॉर्मल देखो तो 48 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल के सेंसर होते हैं। 48 को आप 4 भाग में बांट दो तो 12 मेगापिक्सल तक की फोटो अच्छी आती है। तो अगर आप किसी भी फोन में देख रहे हो टेलीफोटो लेंस है, 100x फोटो ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो आप ये देखो कि भाई ऑप्टिकल जूम कितना है, मतलब एक्चुअल लेंस कितना जूम कर सकता है। अगर आपका लेंस 10x तक जूम कर सकता है तो आपकी भाई 40x तक भी फोटो अच्छी आएगी। अगर जो लेंस है आपको 5x वाला है तो 20-25x तक फोटो अच्छी आएगी। ये तो होगी महंगे फोन की। सस्ते फोन में आ रहे हैं 200 मेगापिक्सल के सेंसर। मैंने काफी सारी कंपनी का देखा, एक फोन होता है 200 मेगापिक्सल में निकालते हैं, लोगों को पता चल जाता है भाई 200 मेगापिक्सल तो है बट फोटो इतनी तगड़ी नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर 50 मेगापिक्सल निकालते हैं और वो 50 मेगापिक्सल बेटर फोटो लेता पुराने वाले से। आपको सीधा बताता हूँ, आज की डेट में भी 12 मेगापिक्सल वाले सेंसर हैं जो 200 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल का मजाक बना देंगे। ये जो कैमरा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसपे, वो भी 12 मेगापिक्सल है। तो जितने कम होते हैं ना मेगापिक्सल, उतना फायदा भी होता है काफी सारे केसेस के अंदर। फोन के कैमरा को चेक करने का बस एक ही तरीका है कि फोटो कैसी आ रही है आपको सामने। एक चीज और आई है अभी रिसेंटली, AI। कैमरे में भी AI वाला मोड है। वो बेसिक मोड कुछ नहीं करता, वो सैचुरेशन बढ़ाता है, बट वो AI कैमरा मोड है। जब कोई ऐसा ट्रेंड चल रहा होता है ना कि AI अब चल रहा है भाई, AI को कुछ बनाना है, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। AI ठीक है, ब्रांड्स को लगान दो, आप जो काम कर रहा है वो देखो आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो काफी सारी कंपनीज हैं जो एक्चुअल AI वाले मोड्स ला रही है, जैसे फोटो कट कॉपी पेस्ट हो रही है, कुछ एक्सटेंड हो रहा है, कुछ अलग अलग चीज हो रही है। मैं जेन्युइन रेस्पेक्ट करता हूँ, बट काफी सारी जगह बस AI नाम के लिए लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है IP रेटिंग। इसके होने से फायदा डेफिनेटली काफी ज्यादा होता है, बट इसके बारे में आपको एक कैच बता दूं कि अगर आपने एक फोन लिया जिसकी IP रेटिंग है तगड़ी और आप उसको पानी में लेके गए और वो खराब हो गया, तो वारंटी में रिप्लेस नहीं हो, वो डैमेज में ही गिना जाता है। तो इसीलिए चाहे आपकी IP रेटिंग हो चाहे ना हो, आप थोड़ा सा संभाल के इस्तेमाल करो। वैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जितने भी फोन मैंने ट्राई करे जिनमें IP रेटिंग थी, कभी भी भाई पानी में ले जाने से कोई दिक्कत नहीं। मैं एक चीज और आपको बता दूं, IP रेटिंग खारे पानी के लिए नहीं होती, उसमें आपके फोन डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि स्पीकर में इधर उधर फंस जाएगा नमक, फिर दिक्कत हुई, सर्किट भी ब्लॉक हो जाता है। अभी रिसेंट ना एक चीज मेरे को थोड़ी और वेird लगी कि एंड्रॉइड अपडेट 6-6 साल के, 4 साल 3 साल के आ रहे हैं, बट एक्चुअल में देख रहा हूँ कि 1 साल पुराने फोन में आ रहे हैं अपडेट नहीं आ रहे, बहुत स्लो आ रहे हैं, बहुत डिलेड आ रहे हैं। आप ना कभी भी अगर फोन को जज कर रहे हो तो कंपनी जो प्रॉमिस कर रही है उस पर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पत्थर की लकीर तो है नहीं, बाद में वो मना कर सकते हैं आपको अपडेट देने से। तो आप कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड जरूर देखिए कि पहले इन्होंने कैसे अपडेट प्रोवाइड करे हैं, पहले इन्होंने टाइम से अपडेट दिए कि नहीं। अगर नहीं करी है तो फ्यूचर में भी आप समझ के चलो नहीं होगा। और ये जो नंबर वाला खेलता है प्रोसेसर में नहीं है, खाली हमने EXOMark जो काफी जानी मानी कंपनी, हम लोग रेटिंग देते हैं स्मार्टफोन की 1 2 3 4 5 टॉप के होते हैं सब तगड़े। हमने टेस्ट करा था नंबर 1 वाला, वो नहीं था नंबर 1 यार, उसमें बेसिक सिनेमैटिक वाले मोड भी नहीं थे यार। मेरे हिसाब से तो भाई मैं उसके बलबूते पे कोई रेटिंग नहीं देता किसी स्मार्टफोन।
क्योंकि हमारी टेस्टिंग में जो एक नॉर्मल बंदा यूज करेगा फोन के कैमरा बहुत अलग निकल के आते हैं। काफी सारे मोड्स चाहिए होते हैं हमको, वीडियो में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है, सेल्फी कैसी ले रहा है, पोर्ट्रेट कैसी ले रहा है, गेम कैसी चल रही है फोन के अंदर, एंड वही सारी चीजें आप या तो खुद से आके देख सकते हैं या फिर रिव्यूज में देख सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हमारा आप देखो, बट हम डेफिनेटली तगड़े बनाते हैं और ये सारे रिव्यूज देख के आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल स्मार्टफोन है कैसा। तो भाई नेक्स्ट टाइम जो आप फोन करोगे आपकी मेहनत का पैसा है। काफी सारे लोग भाई अपनी पूरी सेविंग्स का पैसा, कुछ लोग EMI पे भी लेते हैं, इन फोन्स के ऊपर लगाते हैं। तो आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, हम भी आपको बताने की कोशिश करते हैं सारी चीजें वीडियो के अंदर। हाँ भाई, आई होप आप तगड़ी परचेज करें, सही तगड़े से तगड़े स्मार्टफोन्स खरीदें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय।